बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों को प्रेजेंट टाइम पर भी काम आने वाला है आर्टिकल, और फ्यूचर में जब आप लोग शादी करोगे अगर, तो उसमें भी आप लोगों को ये चीजें काम आने वाली है। एक लड़की की शादी होती है, तो शादी होने के बाद में उस लड़की के साथ में जब वो मायके के जाती है, तो मायके के साथ में उसके साथ में अगर कुछ गलत होता है किसी भी तरीके से, फिजिकली या इमोशनली, तो लड़की को क्या कहा जाता है कि तुझे अब कुछ भी हो, तेरा घर जो है वो ससुराल है, तुझे ससुराल के हिसाब से ही चलना है। बात बन जाते हैं कि भाई कंट्रोल कहां पर करें चीजों को ले जाकर यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझो यहाँ पर। तो दोनों को बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाते हैं कि भाई कोई इंसान प्राइवेट में किस तरीके से अपने रिलेशन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, कल को लिखने के लिए आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा आप लोगों के लिए कि सरकार ने खुद बता रखा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर में। देखो जब भी आप लोग डेटा लिखा करो ना, एग्जाम के अंदर में कोई भी डेटा यूज करो, तो वही डेटा यूज करो जो ऑथेंटिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों को प्रेजेंट टाइम पर भी काम आने वाला है आर्टिकल, और फ्यूचर में जब आप लोग शादी करोगे अगर, तो उसमें भी आप लोग को ये चीजें काम आने वाली है। चाहे आप लोग लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और खासकर एग्जाम के लिए तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरा का पूरा टॉपिक। मुद्दा क्या है पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ही बताता हूँ। मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने यहाँ पर एक केस था, उसमें बात की जा रही थी अननेचुरल सेक्स की। अननेचुरल मतलब गलत तरीके से काम करना। जैसे निर्भया जो केस था वो सारी चीजें अननेचुरल थी। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हरकतें की गई, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर में बहुत ही बुरी तरीके से छेड़छाड़ी की गई। अभी जो वेस्ट बंगाल के अंदर में डॉक्टर का केस था, वहां पर भी ऐसी कंडीशन देखने को मिली। उस लड़की के जो जो पैर थे यहाँ पर, उन पैरों को इस तरीके से फाड़ दिया गया 190 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर। तो इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली। उस लड़की का जो चेहरा था, फेस था, उसको दीवार में इस तरीके से रगड़ा गया कि उसका चश्मा जो था उसकी आंखों में धंसा हुआ था। ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये होती है दरिंदगी की पराकाष्ठा पार कर देना यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी एक ऐसा केस इंसिडेंट आता है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने, जिसमें अननेचुरल सेक्स की बात की जाती है हस्बैंड के द्वारा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर ये जो हस्बैंड है ये 40 ईयर है यहाँ पर, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो वाइफ की डेथ हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स सेक्सुअल रिलेशन की वजह से वाइफ की डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो ये केस पहुंचता है सेशन कोर्ट के अंदर में, और फिर यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया इस केस के अंदर में, जो कि कहीं ना कहीं मतलब सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा, कि हस्बैंड इन द मैरिज इज नॉट एन ऑफेंस। मतलब अगर कोई अननेचुरल सेक्स करता है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है। क्योंकि वहां पर कंसेंट रहता है मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर में। यानी कि अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है, तो शादी होने के बाद में हस्बैंड को जो है वो परमिशन मिल चुकी है कि वो आपके साथ में किसी भी तरीके से, जिस तरीके से चाहे वो अपनी इच्छा से फिजिकल रिलेशन बना सकता है। उसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं होगा। छत्तीस हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन यहां पर दिया गया। राइटर को ये चीजें पसंद नहीं आई, उसलिए उसने आर्टिकल यहां पर लिख दिया। हाई कोर्ट जो है यहाँ पर हस्बैंड को जो है वो फ्री कर रहे हैं यहाँ पर। एक तरीके से डेथ हो गई यहाँ पर लड़की की, आप लोग समझ सकते हैं 10 साल की हालांकि सजा सुनाई गई थी यहाँ पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इंडियन पीनल कोड के अंदर में आप लोग ये बात ध्यान रखना, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। आप लोग इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं सोसाइटी का एक घिनौना चेहरा आप लोगों को दिखाऊंगा अभी 1 मिनट के अंदर में। एक लड़की की शादी होती है, तो शादी होने के बाद में उस लड़की के साथ में जब वो मायके के जाती है, तो मायके के साथ में उसके साथ में अगर कुछ गलत होता है किसी भी तरीके से, फिजिकली या इमोशनली, तो लड़की को क्या कहा जाता है कि तुझे अब कुछ भी हो, तेरा घर जो है वो ससुराल है, तुझे ससुराल के हिसाब से ही चलना है। ठीक है। भले ही ससुराल में कितनी बदतमीजी क्यों ना हो रही यहाँ पर। अब लड़की का ये तो काम खत्म हो गया कि मई के साथ देने वाला है, मई के ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। अब लड़की के साथ में इतना गलत हो रहा है कि वो उसको सहन नहीं कर पा रही है। वो गई है भाई साहब सिस्टम के पास में, क्योंकि मई के ने साथ छोड़ दिया। वो गई है पुलिस के पास में कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ में बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर दी है। अब सरकार क्या कह रही है, सरकार ये कह रही है कि क्योंकि तुमने उससे शादी कर रखी है, लड़की कह रही है कि शादी कर रखी है, ठीक है समझ में आता है, तो यहाँ पर मुझे कोई तो सोल्यूशन देने वाला होना चाहिए। तो सरकार क्या कहती है कि हमारा इंडियन पीनल कोड है जिसमें सेक्शन 375 है, उसमें यहाँ पर छूट दे रखी है हस्बैंड को कि हस्बैंड तुम्हारे साथ में किसी भी तरीके से हरकतें कर सकता है, उसको हम लोग ऑफेंस नहीं मानेंगे। यानी कि हस्बैंड के पास में फुल लिबर्टी है कि वो किसी भी बदतमीजी को पार करे, हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते। ये बकायदा सरकार ने कानून बना रखा है। तो मतलब ये समझो मई के वाले सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, सरकार के पास में जो कानून है, सरकार उस कानून को जो है इस तरीके से बनाई बैठी है कि भाई साहब लड़की जो है वो सरकार के पास में जाए तो हाँ भी उसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सामने वाले की जान चली गई और तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ अननेचुरल ठीक है क्योंकि शादी हो रखी है। तो कैसी शादी हो रखी है भाई, ये शादी रह गई क्या, शादी किधर से रह गई यहाँ पर। तो केस जो है उसकी वजह से फिर से डिबेट स्टार्ट हो गया कि आखिर कहां पर जाकर आप लोग इन चीजों को रोकोगे। ये फिर से डिबेट स्टार्ट कर दिया कि क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कि कोई तो लिमिट होनी चाहिए भाई साहब। सामने वाले की जान चलेगी और तुम कह रहे हो कि शादी हो रखी है। मतलब कोई है तो किस चीज का मतलब बोलने वाला यहाँ पर।
तो इसी के चलते यहाँ पर इस मुद्दे को हो सकता है कि आगे टॉपिक को आगे लेकर चला जाए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मुद्दा हो सके, पर लेकिन मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा, तो फिर सरकार के पास आएगा घूम के। क्यों? क्योंकि सरकार ने बना रखा है कानून, और कानून के हिसाब से अगर कुछ सही है तो भाई साहब वो सही है। अगर सरकार जब तक कानून चेंज नहीं करेगी तब तक ये मुद्दा चेंज नहीं होगा। पर लेकिन सरकार के भी हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें इतनी सब्जेक्टिव है कि आप लोग इनको ऑब्जेक्टिव तरीके से देख ही नहीं सकते। अब यहाँ पर मान लीजिए सरकार ने कानून बना दिया कि अगर कल को चलकर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में बदतमीजी करता है, तो भाई साहब वो वाइफ जो है यहाँ पर केस दर्ज कर सकती है और उसको इमीडिएटली दुष्कर्म यानी कि रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब सोच के देखो इसको कितना गलत तरीके से कोई भी फीमेल जो है, अगर कोई बदतमीज टाइप की लड़की होगी, वो वैसे ही अपने दहेज के मुद्दे के ऊपर में पूरे जो हस्बैंड का जो बेसिकली अपना ससुराल वाला है उसको आज की डेट में कितनी हरकतें करती हुई नजर आती है। अतुल वाला केस देखा, बहुत सारे केस आ रहे हैं अभी रिसेंटली ऐसे निकल निकल कर। अभी एक डीआईजी है, उनकी वाइफ का केस था, वो ये कह रही है कि मुझे बेसिकली मंथली जो वो एलिमनी टाइप का चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, 5 लाख रुपए महीना चाहिए। वो तो भाई साहब जज जो थी फीमेल थी, और जज जो थी वो थोड़ी सी खुन्नस खाई हुई थी। कहे 5 लाख रुपए तुमको क्यों चाहिए? कि मेरी टी शर्ट आती है 2,500 रुपए की, मेरा ये खर्चा 5,000 रुपए का, मैं वो क्या कहते हैं, मैं स्पा लेती हूँ तो मेरा वो खर्चा आता है 50,000 रुपए का, पता नहीं क्या क्या गिनवा दिया उसने, वकील ने उसके फीमेल के। तो जज बोली तुम्हें इतनी अय्यासी करनी है तो अपने आप कमाओ और अपने आप उड़ाओ, ठीक है। हस्बैंड ने ठेका नहीं ले रखा है, तुम्हारा हस्बैंड तुमको इतना ठेका ले सकता है, तुम भूखी ना मरो सड़कों पर जाओ धक्के खाती हुई, ठीक है। तो इतना तो हस्बैंड ले सकता है, तो लेकिन तुम्हारी अय्यासी तुमको उड़ानी है वो भी उसकी सैलरी पर। क्यों भाई? वो तुमको क्यों अय्यासी हुआ जब तुमको उसके साथ में रहनी नहीं, तुम डाइवोर्स ले रही हो, क्यों तुम्हारा खर्चा उठाए वो? कोई मतलब बनता है इस चीज का? तो ये फिर दिक्कत ही आती है निकलकर कि सरकार भी इस तरीके से हाथ बन जाते हैं कि भाई कंट्रोल कहां पर करी चीजों को ले जाकर यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझो यहाँ पर। तो दोनों को बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाते हैं कि भाई कोई इंसान प्राइवेट में किस तरीके से अपने रिलेशन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, कौन जाकर चेक कर लेगा उनको, और कौन जाकर उनको फिर प्रूफ की तरीके से कैसे आप लोग दिखाओगे यहाँ पर। तो सरकार का भी ये मुद्दा हो जाता है। पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट यार अगर किसी इंसान की जान चली गई इसकी वजह से, उसमें तो कुछ ना कुछ आप लोगों को करना चाहिए ना। मानता हूँ कि हाँ ठीक है यार, सब्जेक्टिव मैटर है कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसको डील करें, पर लेकिन जान ही चली गई सामने वाले इंसान की, आप लोगों को लगता नहीं कि फिर तो कम से कम एटलीस्ट कुछ कहीं तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना यहाँ पर। तो जो तुमने एक्सेप्शन दे रखा है यहाँ पर, उस एक्सेप्शन में बस तुम्हारी इतनी सी छूट है कि भाई अगर लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से नीचे है, तो फिर तो चीजों को डील किया जा सकता है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ की अगर उम्र की बात करते हैं यहाँ पर, तो बोला जाता है कि रेप की कैटेगरी में वालेंगे, हाँ 15 साल के नीचे रख रखे कि हाँ हाँ ठीक है कि भाई साहब अगर लड़की की उम्र जो है 15 साल के नीचे है, तो उसकी लड़की की भले ही उसमें इच्छा क्यों ना हो कि ठीक है हाँ लड़की की शादी हो रही, इसलिए हस्बैंड था उसने 15 साल की उम्र के नीचे बाल विवाह हो गया था, फिजिकल रिलेशन बना रहे। तो यहाँ पर इसको लेकर भी है कि उसको तो आप लोग बोल सकते हैं कि वहां पर नहीं मानेंगे, वाइफ वाला फंडा भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। इसको रिवाइज करके 18 साल कर देता एक केस के साथ में यहाँ पर, जिसमें इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रख लेना डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के अंदर में, कि हमारे देश के अंदर में इंडियन पीनल कोड के अंदर में सेक्शन 375 के अंदर में छूट मिली हुई थी यहाँ पर, अगर हस्बैंड वाइफ के साथ में किसी भी तरीके से बदतमीजी काटता है तो उसको बदतमीजी को एक्सेप्ट किया जाएगा। पर लेकिन अगर महिला की एज, लड़की की एज 15 साल से नीचे है, तो फिर यहाँ पर उसको रेप माना जाएगा भाई साहब, भले ही वो नॉर्मल क्यों ना हो, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। और अगर वो यहाँ पर माना जाएगा तो फिर उसके ऊपर में सारी धाराएं लगेगी जो किसी इंसान के ऊपर में रेप की धाराएं लगती है। पर लेकिन अब वो एज की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है, जो कि पहले 15 साल थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट के बाद में इस एज को रिवाइज किया गया था। चलिए क्वेश्चन याद आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग। हमारे देश के अंदर में पहले जो एज थी 21 साल थी वोट डालने की, हमारे संविधान में संशोधन करके 21 साल को घटाकर 18 साल कर दिया। कौन सा संविधान में संशोधन करके इस एज को रिवाइज किया गया, बताइए जरा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मुद्दा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी हियरिंग जो है डिफर कर दी है मैरिटल रेप को लेकर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं। वो कहता है कि यार कानून है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर कानून बना रखा, कानून में चेंज करना पड़ेगा, कानून के हिसाब से चीजें चल रही है, मैं उसमें क्या कर लूं। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहती है अगर हम लोगों ने ये काम कर दिया, हम लोगों ने ये काम कर दिया, तो जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि शादी जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसमें परिवार बंधे होते हैं, और दो परिवार पूरा सिस्टम बंधा होता है। अगर ऐसा कुछ मुद्दा इसमें डाल दिया, तो भाई आज की डेट में ये मैं मतलब रियलिटी में कह रहा हूं, अगर ये यहाँ पर हो गया तो ये बहुत ही ज्यादा एक अलग इंपैक्ट डाल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी है ना आज के डेट में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स और ये सारी चीजें आज के डेट में चल रही है, उनको देखकर जैसा उन लोगों का माइंडसेट बन रहा है, तो ये रियलिटी में इसके ऊपर में बहुत खतरनाक इंपैक्ट डाल सकता है। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई तरीका तो यहाँ पर खोजना पड़ेगा।
हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। अगर दिमाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ताकि बैलेंस बन जाए चीजों में, कि वो अपनी जो पराकाष्ठा को पार ना करे और बैलेंस बनाकर चीजों को चले। इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे तो कई सारी वेस्टर्न कंट्री ऐसी हैं आज की डेट में, जो कि यहाँ पर इसको पर्टिकुलर आज के में फ्यू कंट्री हैं जहां पर मैरिटल रेप इज नॉट ए क्राइम, ठीक है। पर लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पर इसको क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। तो पर लेकिन समझना पड़ेगा कि सोसाइटी और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंसर्न है उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, कि भाई अगर प्रॉपर कानून नहीं रहेगा तो कहां पर जाकर आप लोग चीजों को रोकोगे। और अगर ऐसी चीजें हो भी रही हैं तो भाई लड़की के तो फंडामेंटल राइट के हनन हो रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि खुद हमारी सरकार जो डेटा इकट्ठा करती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से लेके 21 का डेटा अगर उठाओगे यहाँ पर 32% जो एवर मैरिड वुमेन है जिनकी एज यहाँ पर 18 से लेके 49 के बीच में है, वो हमेशा कहते हैं कि हाँ उनके साथ में फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली कई तरीके के वायलेंस उन्होंने झेलने पड़े अपने जो भी यहाँ पर उनके जो खासकर हस्बैंड है, स्पाउस है, उनसे। तो यहाँ पर ये डेटा खुद सरकार बता रही है, ये भी नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। अगर कल को लिखने के लिए आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि सरकार ने खुद बता रखा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर में। देखो जब भी आप लोग डेटा लिखा करो ना, एग्जाम के अंदर में कोई भी डेटा यूज करो, तो वही डेटा यूज करो जो ऑथेंटिक है। जैसे सरकार की कोई रिपोर्ट हो गई, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट के अंदर का डेटा हो गया, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल्स में ये डेटा दिए जाते हैं। तो अब आप लोगों को जो ये आर्टिकल है ये इतना बेहतरीन है, इसके अंदर में हाई कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, क्यों पे अपने हाथ खींच रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी व्यू हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू हो गया। इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में जो डेटा है वो भी इन्होंने बता दिया इस आर्टिकल के अंदर में। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप लोग का बता दिया कि आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट भी आ गया इस आर्टिकल के अंदर में, कि पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इसमें आर्टिकल 21 आप लोग को यहां पर बताता है कि इंसान की लाइफ भी है, उसकी लिबर्टी भी है, इक्वालिटी भी है, डिग्निटी, इज्जत बेइज्जती सारी चीजें हैं इंसान की। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पर इसको ढंग से लेकर चलते हो तो कहीं ना कहीं क्या महिला को आप लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकते उसके साथ में जो गलती हो रही है यहाँ पर। तो उसके तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी हनन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो फिर भी साइड में रख दो, उसके तो ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, एक इंसान के नाते भी वो एक तरीके से जो उसकी जान चली गई यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं समझने वाली चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज रखिए कि भाई खुद सरकार के पास में जब डेटा इकट्ठा है इस चीज को लेकर कि ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब ये समझो कि ये तो बकायदा सरकार ने इकट्ठा कर लिया। आप लोग सोचो कि कितना डेटा सरकार तक आता ही नहीं है, कौन अपनी बातें बताता है, डेली कुछ ना कुछ बदतमीजी चलती है, उसमें कितने लोग आकर यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप लोग सोच के देखो कि 100 में से 32 तो खुद सरकार बोल रही है। और मैं बताऊं नॉर्मली ना होगा तो यहाँ 70 से 80% यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगी। और नहीं यकीन आ रहा है तो उन लोगों से जाकर पूछ लेना, खासकर फीमेल से, कोई भी है रिश्तेदार, रिलेटिव, यार दोस्त, की क्या कंडीशन देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से सिचुएशन जो है वो टर्न आउट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर समझाना जरूरी है। और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं जाकर समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई तो यार हेल्प होनी चाहिए। मई कहने छोड़ दिया, सरकार सपोर्ट नहीं करा रही, फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं कर रहा है, कहाँ जाए फिर इंसान। मतलब कुछ तो दो ना, कि कहां पर जाकर मुझे यहाँ पर कुछ तो कोई सुनने वाला हो कि मेरी कोई गुहार सुन ले। तो वो कहीं ना कहीं राइटर कह रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ करो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक तो सबसे पहले आप लोग लीगल रिफॉर्म लेकर आओ, कि भाई साहब कुछ जो वैक्यूम है यहाँ पर कम से कम कोई सुनने वाला होना चाहिए, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं। हस्बैंड और वाइफ की बात आ गई, छोड़कर साइड में निकल जाते हैं। जुडिशरी को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जुडिशरी भी हाथ नहीं झाड़ सकती है बोल करके सरकार करेगी। सरकार बोलती है यहाँ की हाँ हम कैसे कर दे शादी का, ये सारा सिस्टम यहाँ पर रहता है। और इसमें सोसाइटी का एक जो माइंडसेट है उसको भी चेंज लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को हमेशा सेकेंडरी सिटीजन माना जाता है। तो राइटर यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई उनके भी राइट है, उनकी भी सेफ्टी है, उनके बारे में बात करो। देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं रियलिटी बताऊं, पहले भी मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी, आज फिर से बोल देता हूँ। ना तुम्हारे साथ में मई के हैं, ना तुम्हारे साथ में सरकार है, हस्बैंड पहले ही बदतमीजी काट चुके हैं, कोई साथ में नहीं खड़ा है। अब तुम्हारे हाथ में बस एक ही हथियार है और वो है तुम खुद, अपनी खुद की जॉब। अगर तुम आज की डेट में जॉब पे चले जाते हो, आज की डेट में अपनी पोजीशन को आप लोग सिक्योर कर लेते हो, इससे बेहतरीन हथियार इस सोसाइटी के साथ में लड़ने के आप लोगों के पास में नहीं है। ये पर्सनली मैं कह रहा हूं आप लोगों को, खासकर जो भी है, चाहे आप लोग लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर चाहते हो इस सोसाइटी के नॉर्म्स को आप लोग तोड़ना, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना, तो आप लोग के हिसाब से जीने का तरीका सबसे पहले ये है
कि समाज के ऊपर डिपेंडेंट जो बैसाखी है उसको छोड़ो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। उसके बाद में कोई कुछ ही बोलता रहे, क्योंकि तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तो भाई तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, अपने डिसीजन ले सकते हो। घर वाले निकाल रहे हैं तो निकल जाओ, कहीं जाके रूम लेकर रहने लोग, वैसा पैसा है तुम्हारे पास में, जॉब कर रहे हो तुम आराम से, क्यों ही मानना है किसी के प्रेशर में, क्यों ही आना है। कोई इतनी बदतमीजी काट रहा है तो डाइवोर्स दे दो। घर वाले नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा, तो अलग से जाके रहने लोगो, क्योंकि तुम किसी के ऊपर ना घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट, ना हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट, तो अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो यहाँ पर। तो ये एक ओनली एंड ओनली तरीका है मेरे हिसाब से। तो आज की डेट में ना सुप्रीम कोर्ट साथ में, ना सरकार साथ में, ना घर वाले साथ में, ना मायके वाला साथ में, तो तुम्हारी जॉब तुम्हारे साथ में यहाँ पर रहेगी, जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तो सिंगल रहो। दीप्ति सही कह रही है। उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। वो बन जाओ एपीजे अब्दुल कलाम सर, बन जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम क्यों बनना है, मोदी जी और योगी जी बन जाओ, सीधे बोल दो। रतन टाटा जी बन जाओ। सही बात है, इतना दूरी क्यों जाना है, प्रोजेक्ट टाइम के देख लो। अब वो तो देखो सबकी पर्सनल चॉइस है, दैट इज लाइक अपना खुद का डिसीजन आप लोगों को लेना है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। कंक्लूजन में क्या करें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जो रूलिंग है यहाँ पर, अर्जेंट नीड है कि क्रिमिनलाइज किया जाए रेप को, क्योंकि जिस तरीके की चीजें चल रही है वो सही नहीं है। क्योंकि इम्यूनिटी मिल जाती है, सरकार को एक छूट मिल जाती है उस इंसान को यहाँ पर। और लीगल सोसाइटल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी लेकर आओ। मैरिज सिस्टम है तो भाई, मैरिज बोलते हो पवित्र है, तो उस पवित्रता में कहीं ना कहीं तो भाई साहब होनी चाहिए ना चीजें, कि इक्वलिटी है, कंसेंट नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। मतलब मैंने आप लोग को उस दिन भी बुलाया था भाई साहब, बहुत ही बुरी कंडीशन है यार मेरे पास। जब भी मैं कोई ऐसा आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, मतलब 4-5 मेल मिनिमम मेरे पास में आ जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाते हैं कि क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। और इतनी मतलब डिस्कस करने लायक भी नहीं है, ऐसी ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई ये चीजें, पर लेकिन ये आप लोग के ऊपर में डिपेंडेंट होती है कि आप लोग कहां पर चीजों को लिमिटेड, आप लोगों को कहां तक रखना है। लिमिट आप लोगों को डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप लोगों को कितनी झेलनी है, आप लोगों की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अभी एक मूवी आई है, आप लोगों ने मूवी शायद देखी होगी, पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है। ये जो क्या नाम है, अभी मूवी नहीं आई, ये मूवी का नाम माइंड से निकल गया, विकी कौशल की मूवी नहीं आई अभी यहाँ पर, ये नाम क्या है मूवी का, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। उसमें दिखाया कि भाई साहब लास्ट में जब औरंगजेब है क्या करता है, औरंगजेब जो है मतलब क्या क्या दरिंदगी करता है उसके साथ में, देखा आप लोगों ने, नाखून निकाल लिए, जीभ काट दी, आंखें निकाल ली। तो यहाँ पर वो एक पराकाष्ठा पार हो चुकी होती है कि क्या क्या सामने वाला इंसान कर रहा है। तो वहां पर तो कुछ हाथ में नहीं था, बांध रखा था उस टाइम पर, तो क्या ही कर लेते यहाँ पर। तो पर लेकिन कंडीशन ये चाहो, कंडीशन ये समझो आप लोग यहाँ पर, कि कहां पर जाकर आप लोगों को वो चीजें रोकनी है। अगर आप लोगों के पास में, आप लोग आजाद दुनिया में आप लोग रह रहे हो, तो वहां पर आप लोगों को जाकर कहां पर रुकना है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझना उसको, ठीक है। तो वही चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को इस चीज को समझना पड़ेगा कि कोई लिमिटेशन आप लोग को यहाँ पर रखनी पड़ेगी, कि कहीं ना कहीं जाकर के यार इससे आगे हमको चीजों को नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं चीजें ध्यान रखना। एक तरीके से अपनी लिमिटेशन को अगर आप लोगों को सही से लेके चलना है, तो उसमें सबसे आसान तरीका है आप लोगों की जॉब, अगर जॉब हो गई तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, मूवी का नाम है छावा, ठीक है। जरूर देखेगा जिस किसी ने मूवी नहीं देखी है, छावा मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को फिल्माया गया है। एक बार जाके जरूर देखेगा आप लोग उस मूवी को। और लास्ट के जो 15 से 20 मिनट है ना, रुला देंगे आप लोगों को, मतलब आप लोग स्क्रीन को देख नहीं पाओगे वैसा, आंखें हटानी पड़ जाएगी स्क्रीन पर से, ऐसी दरिंदगी दिखाई गई है ना औरंगजेब की, मतलब रो दोगे एक बार को तो आप लोग मूवी के अंदर में, जब देखोगे क्या दर्द दिखाया गया भाई साहब। ये पहले नाखून निकाले, फिर मतलब जीभ काट ली, फिर आंखें फोड़ दी, पूरे घाव थे शरीर के ऊपर, नमक लगा दिया। ओ तेरी भाई साहब, मैं तो रोंगटे खड़े हो गए देख के, मैंने कहा दरिंदगी की पराकाष्ठा क्या होती है वो दिखाया गया था उस मूवी के अंदर में, ठीक है। देखना आप लोग जाकर।